रे स्टार अपनी माँ सावित्री के साथ घर में सोया हुआ था। सावित्री जागी, डरी हुई आंखों से अपने बेटे को झट से जगाया। बेटा उठो, तुम्हें स्कूल जाना है। रे स्टार माँ की आवाज सुनते ही पल भर में उठ बैठा। सावित्री मुस्कुराकर बोली, जल्दी से नहा लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना देती हूँ। रे स्टार नहाने चला गया। जब तक वह नहा रहा था, सावित्री ने उसके लिए गरम गरम नाश्ता तैयार किया। नहा धोकर रे स्टार ने अपनी स्कूल ड्रेस पहन ली। माँ ने उसे प्यार से नाश्ता दिया। नाश्ता खाकर उसने अपना बैग उठाया और बोले, मम्मी बाय बाय। बस में बैठकर वह स्कूल चला गया। रे स्टार के जाते ही सावित्री ने घर की झाड़ू उठाई और अपने रोज के काम में लग गई। वह दिन रात मेहनत करती, खेतों में मजदूरी करके, सिर्फ अपने बेटे की पढ़ाई और भविष्य के लिए। रे स्टार के जीवन में उसकी माँ ही सब कुछ थी। कुछ साल पहले उनके परिवार से रे स्टार के पिता कहीं चले गए थे। तब से सावित्री ही उसके माँ बाप दोनों बनकर रही थी। उसका एक ही सपना था, अपना बेटा पढ़ लिखकर बड़ी ऊंचाई पर पहुंचे। रे स्टार ने कड़ी मेहनत की, स्कूल में पढ़ाई लगन से की और धीरे धीरे समय बदला। रे स्टार पढ़ लिखकर एक ईमानदार पुलिस अधिकारी बन गया। वह गांव के बड़े पुलिस स्टेशन का हेड ऑफिसर था। गांव वाले हर छोटी बड़ी समस्या के लिए उसके पास आते। गांव के बदमाशों को उसने पकड़कर जेल भेज दिया। लोग उसे और उसकी माँ को बहुत मानते थे। सावित्री अपने बेटे की सफलता देखकर हर बार आंसू से भर उठती। अब मेरा सपना पूरा हुआ, मेरे बेटे ने मुझे कभी दुख नहीं दिया। पर जिंदगी में कभी कभी खुशियाँ धीमी धीमी बुझने लगती हैं। एक सुबह जब सावित्री घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी, एक सफेद गाड़ी वहाँ रुकी। गाड़ी से उतरकर रे स्टार ने माँ से कहा, माँ देखो, मैंने तुम्हारे लिए बहू ले आया हूँ। सावित्री आश्चर्यचकित भी हुई और खुश भी, पर भीतर कुछ अजीब सा था जो ठीक बैठा नहीं। हर दिन की तरह जब रे स्टार काम पर जाता तो उसकी पत्नी पीहू सारा काम छोड़कर अपने कमरे में जाकर सो जाती थी। और जैसे ही रे स्टार काम से वापस घर आता, उसे देखते ही वह उठकर घर का काम करने लगी, जैसे वह पूरे दिन बहुत व्यस्त रही हो। रे स्टार ये सब देखकर अपनी माँ से कहता, माँ क्या आप दिन भर उससे ही काम करवाती हैं? कभी खुद भी कुछ कर लिया कीजिए। माँ को बेटे की ये बातें बहुत बुरी लगी, पर वह चुपचाप सब कुछ सह लेती। धीरे धीरे ये सिलसिला रोज का बन गया। जैसे ही रे स्टार घर से जाता, पीहू काम धंधा छोड़ देती और जैसे ही रे स्टार लौटा, काम करने का दिखावा करती। इन सब बातों से परेशान होकर एक दिन रे स्टार की माँ ने उससे शिकायत की, पर रे स्टार उल्टा माँ पर ही गुस्सा हो गया। वह बोला, मैं इतने दिनों से देख रहा हूँ माँ, जब से पीहू इस घर में आई है आप उसे पसंद ही नहीं करती। ये सुनते ही रे स्टार की माँ का दिल चकनाचूर हो गया और उसी दिन रे स्टार ने अपनी ही माँ को घर से निकाल। धीरे धीरे 3 साल बीत गए। रे स्टार और पीहू का प्यार और भी गहरा होता गया। लेकिन एक दिन रे स्टार काम से जल्दी घर लौट आया। उसने देखा घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी थी। वह अंदर गया तो उसका दिल दहल गया। उसकी पत्नी पीहू किसी और आदमी के साथ उसके ही कमरे में सो रही थी। उसने चिल्लाकर कहा, पीहू तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? पीहू हंसते हुए बोली, तुम तो पहले से ही बेवकूफ थे रे स्टार। मैंने झूठ मूठ बातें बनाकर तुम्हारे मन में तुम्हारी माँ के लिए नफरत भरी ताकि तुम खुद उन्हें घर से निकाल दो। ये सुनते ही रे स्टार का दिल पूरी तरह टूट गया। गुस्से में आकर उसने बंदूक उठाई और पीहू को मार डाला। इसके बाद वह अपनी माँ को ढूंढने निकल। उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। रे स्टार दौड़कर उनके पास गया और रोते हुए बोला, माँ मैं आ गया। माँ ने धीमी आवाज में कहा, तू आ गया बेटा, लेकिन तूने बहुत देर कर दी। ये कहकर रे स्टार की माँ ने उसी के सामने दम तोड़ दिया। लेकिन आप लोगों ने अभी तक लाइक करके कमेंट में लव यू माँ नहीं लिखा।